हाँ, अब इसके बाद आपके पास एक टेबल आपको नजर आ रहा है बच्चों। इसमें से कुछ चीजें आपको पता होंगी कि सर एन सेट की नोटेशन, सेट का नाम और टेबुलर फॉर्म। तो सर आप तो अभी मुझे बता रहे थे कि रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो बेटा यही तो गलती होती है, आप जब पीछे का बैकग्राउंड नहीं पढ़ते तो आपको पता ही नहीं होता कि भाई यहाँ पे आपके पास जो है ना, नंबर से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेट ऑफ नोटेशंस और सेट के नाम और इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो सबसे पहली सेट की नोटेशन तुम्हारे पास क्या है, एन। सही है। एन जो है वो किस चीज का सेट होता है हमारे पास, नेचुरल नंबर का सेट होता है। और नेचुरल नंबर का जो सेट है वो कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3। सही है। और इसके आगे डॉट का क्या मतलब हुआ भाई, इसके आगे डॉट का क्या मतलब हुआ कि आगे नंबर्स चलते जाएंगे। मतलब ये कितने होंगे ये कोई नहीं जानता भाई, अनकाउंटेबल है ना। सही है। 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद क्या होगा, 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। और नेचुरल नंबर वो कौन से नंबर होते हैं जो कि कहां से स्टार्ट हो रहे होते हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है भाई, एन। कैपिटल एन से जिस सेट को बिलोंग किया जाता है वो नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डब्लू। जी क्या कह रहे हैं आजेब नसीम। हाँ ये लिख लें आप, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डब्लू। सही है। अब डब्लू कौन सा सेट है हमारे पास, डब्लू इज द सेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर का जो सेट है वो कहां से स्टार्ट होगा, होल नंबर का जो सेट है हमारे पास, ठीक है ठीक है, डब्लू का जो सेट है वो कहां से स्टार्ट होगा भाई, 0 से स्टार्ट होगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क होता है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क होगा भाई, कौन बताएगा। हाँ भाई कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। हन्नान, फातिमा, मिनाम, अबीर, जहांगीर, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। हाँ सर वो तो 0 से स्टार्ट होता है ना, ये देखे ना सर 0 आ गया। इसमें और इसमें क्या फर्क है, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज ओनली वन नंबर। कौन सा नंबर है, 0। 0 वो नंबर है जो कि नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होता है लेकिन होल नंबर के सेट में मौजूद होता है। ठीक है। अभी आप लोग सब इसको कॉपी भी करेंगे एक एक करके। नेचुरल नंबर अपने अल्फाज में लिखना है, रट्टा नहीं लगाना है, रट्टे के लिए नहीं आए हो यहाँ पर। सही है। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है सर, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होगा आगे चलता जाएगा, अनकाउंटेबल है। क्या डेफिनेशन हुई नेचुरल नंबर की, ऐसा सेट, ऐसे नंबर का सेट जो 1 से स्टार्ट होगा और नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स तक चलेगा, उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। ऑल ऑफ यू आर क्लियर। हाँ भाई नेचुरल नंबर सबको क्लियर हो गया। मैं ज्यादा तेज नहीं जाऊंगा आपके साथ, उसकी वजह बिल्कुल आराम आराम से चलना है, चीजों को समझना है, समझ के चलना है, ताकि आपसे कोई पूछे तो आप उसको जवाब दे सको। कभी भी रट्टे वाली चीज का जवाब तुम किसी को नहीं दे सकते। सही है। नेचुरल नंबर कौन सा सेट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड टिल इनफाइनाइट। क्लियर। चलेंगे। उसके बाद डब्ल्यू की बात करते हैं। डब्ल्यू क्या है भाई, डब्ल्यू इज होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। सही है। क्या बोलोगे भाई, स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड अनकाउंटेबल, इट इज कॉल्ड होल नंबर। सही है। चलो नेक्स्ट आपके पास है इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं सर हाँ भाई सबको डेफिनेशन रट गई भाई, जल्दी से लिख के बताओ मुझे फटाफट। नेचुरल नंबर और होल नंबर को लिख के बताओ, शाबाश। नेचुरल नंबर क्या है, स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अनकाउंटेबल। होल नंबर क्या है, स्टार्ट फ्रॉम 0 अनकाउंटेबल। ओके डन। ओके की रिपोर्ट, आगे चल सकते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अनकाउंटेबल, नॉट कंफर्टेबल। ठीक है। चलो सही है भाई, आगे चलें। डन हो गया। हाँ भाई फातिमा, हन्नान, हैदर, मास, ताहा, वहीद, येशा, क्लियर भाई, क्लियर। डन है, ओके की रिपोर्ट है। दो डेफिनेशन आपको मैंने पढ़ा दी, दैट इज एन एंड डब्ल्यू। सही है, एन एंड डब्ल्यू। ओके। सारे बच्चे अपनी कॉपी पे नोट करो और नोट करके मुझे बताओ सर हो गया। दो की डेफिनेशन को नोट करो जल्दी जल्दी, शाबाश। अपनी अपनी कॉपी पे नोट करो, अपने अपने अल्फाज में लिखो।
ठीक है, नोटबुक सामने, डेफिनेशन खुद से लिखनी है। सही है, ये पिक्चर तो मिलेगी लेकिन लिखना खुद से। ठीक है, अबीर कहाँ है भाई? अबीर, मोहम्मद अबीर, डन हो गया। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलो। इंटीजर्स, सही है। नेक्स्ट आपके पास है जेड, नाम याद रखने हैं, जेड, जेड से लिखते हैं इंटीजर को। और इंटीजर क्या होते हैं? जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है ना, +1, -1, +2, -2, ऑल नंबर्स वेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर इंक्लूडेड इज कॉल्ड, कौन सा नंबर भाई? इंटीजर कहते हैं। इंटीजर में एक नंबर होता है हमारे पास 0, सही है। इस 0 के साथ प्लस माइनस नहीं है। वजह बता सकते हो भाई कोई? वाई 0 डज नॉट कंटेन प्लस एंड माइनस? वाई 0 डज नॉट कंटेन प्लस एंड माइनस? जल्दी जल्दी बताओ भाई, शाबाश, फटाफट सारे बच्चे। हाँ, 0 न्यूट्रल होता है सर। सर कैसे पता चलेगा? देखो भाई, मैं यहाँ खड़ा हूं, मान लो मेरी पोजीशन स्टैटिक है, सही है, तो तुम कहोगे सर आपकी पोजीशन 0 है, कहोगे ना? क्या बोलोगे? +0 -0? नहीं बोलोगे ना। इसका मतलब 0 एक वो वाहिद नंबर होता है जिसका प्लस और माइनस बराबर होता है। सही है, इसको मैं आगे ग्राफ में तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इधर गया, ऐसे आगे बढ़ गया ना, और इधर गया पीछे, तो अब क्या हो गया? इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। लेकिन जब तक दरमियान में हो तब तक क्या है? मेरी पोजीशन 0 काउंट होगी। लेकिन उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं प्लस का 0 बोल रहा हूं या माइनस का 0 बोल रहा हूं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है, तो जब भी आप 0 को डिफाइन करोगे क्या बताओगे? कि 0 के साथ आपके पास मतलब मामला होता है कि भाई 0 पॉजिटिव नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 तो 0 है। सही है, 0 का मतलब ही है कि आपकी पोजीशन कुछ भी नहीं है, और कुछ भी का मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता। जब आप आगे जाओगे तो कोई पूछेगा तरक्की हुई नहीं हुई, तो आप बोलोगे यार हो तो गई है लेकिन कम हुई है। और किसी से पूछा डिमोशन हो गई है, नीचे आ गया हूं मैं, तो क्या होगा भाई? फिर आप जो है वो नीचे आ गए, और नीचे आने का मतलब नेगेटिव में चले गए। लेकिन जब तक आप कुछ नहीं थे तब तक लोगों ने आपको क्या बोला? कुछ भी नहीं है भाई। सही है, अच्छा अभी बताता हूँ बेटा। अलियाप, इंटीजर्स वो होते हैं बेटा, सही है, इंटीजर्स वो होते हैं जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, और वो तमाम नंबर्स रखते हैं। सही है, लेकिन वो नंबर होल नंबर होंगे। अलियाप, बात समझ में आई बेटा? इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड पॉजिटिव नेगेटिव बोथ कंटेन। सही है, तो जो नंबर होल नंबर में होते हैं ना, उनमें प्लस माइनस लगा दो 0 को छोड़कर, वो कौन सा नंबर बन जाएंगे? वो बन जाएंगे इंटीजर्स। ओके की रिपोर्ट है, आगे चलें। बाकी सब लोगों को क्लियर हो गया जितने लोग बैठे हुए हैं? माज, ताहा, मुस्कान, राफे, ओके की रिपोर्ट है, डन है। बेटा सवाल पूछने से किसी ने नहीं घबराना। आप हमारे शहजादे शहजादियां हो, और हम आपके हैं टीचर। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है बिल्कुल जो है ना वो डरे बगैर, किसी बात को दिल में रखे बगैर आपने सवाल मुझसे पूछे हैं। यहाँ से जाओ तो बोलोगे भाई पढ़ के गए, समझ के गए, कोई पूछेगा तो बता सकते हैं 2 लफ्ज। ठीक है, आजेब नसीम कह रहे समझ नहीं आया। देखिए, ये नंबर आपको समझ में आया बेटा? आजेब, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? 0 से, और कहाँ तक जाते हैं? अनकाउंटेबल। लेकिन अगर उन्हीं नंबर के साथ क्या लगा दो बेटा? प्लस माइनस लगा दो, कि वो नंबर प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं बेटा? उस नंबर को इंटीजर बोलते हैं। ओके की रिपोर्ट? सही है, होल नंबर, होल नंबर के नंबर्स में अगर प्लस माइनस लगा दें आप, तो वो क्या होगा? वो आपके पास कहलाएगा कौन सा नंबर? इंटीजर। अब आप बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। सही है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। अगर नंबर पॉजिटिव है तो प्लस के साथ आएगा, और अगर नंबर नेगेटिव है तो माइनस के साथ आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके साथ कौन सा साइन लगा होता है? माइनस। होल नंबर होते हैं, 0 नहीं होता उनमें। ठीक है, उन नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अयान, आजेब, अबीर, हैदर, आयशा, असलम, सबको क्लियर भाई? सही है, सही है। नहीं बेटा, नेचुरल नंबर जो है ना वो सारे पॉजिटिव होते हैं। नेचुरल नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता, इसी वजह से हम उनको नेचुरल नंबर में काउंट कर रहे होते हैं। ठीक, क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? क्या समझाया मैंने? नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जिनके साथ कौन सा साइन होता है? माइनस होता है। सही है, अगर ये -1 लिखा है तो ये इंटीजर होगा, लेकिन कौन सा वाला होगा? Z बार वाला होगा। क्लियर है भाई बात सबको? हाँ भाई, सबको क्लियर हो गया?
सही है, बात सबको समझ में आ गई, आगे चलें। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ इंटीजर्स में ऑड इंटीजर का मतलब क्या होता है? ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, अगली कैटेगरी कौन सी है आपके पास? ऑड इंटीजर। जब भी इंटीजर आएगा याद रखो प्लस माइनस लगेगा। एक होता है ऑड नंबर, एक क्या होता है आपके पास? ऑड नंबर। हाँ भाई, किसी को मालूम है ऑड नंबर की डेफिनेशन? बताओ भाई, डेफिनेशन क्या होती है? हाँ भाई, ऑड नंबर की डेफिनेशन। हाँ भाई, अबीर कहाँ गया भाई? अबीर गायब हो गया। हाँ भाई, मास। हाँ भाई, अयान, राफे, सीमा, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल सही है। ऐसे नंबर जो 2 के टेबल से डिवाइड ना हो उन नंबरों को क्या बोलते हैं? उन नंबरों को बोलते हैं ऑड नंबर बोलते हैं। और अगर उन नंबरों के साथ प्लस माइनस लगाओ और वो तब भी 2 के टेबल से डिवाइड ना हो तो उन नंबरों को क्या बोलते हैं? ऑड इंटीजर्स। क्लियर सबको? नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, 2 के टेबल में नहीं मौजूद होते, उन नंबरों को हम लोग कौन से नंबर बोल रहे होते हैं? सही है, ऑड नंबर बोल रहे होते हैं। क्लियर भाई सबको? सारे बच्चों को समझ में आ गई बात? सबसे पूछ रहा हूं मैं, आजेब, अब्दुल हादी, आयजा, आलियाब, अंशरा, आयशा, शाम, सबको समझ में आ गया? अबीर, अयान, मास, ताहा, राफे, क्लियर? आगे चलें, आगे चलें। सही है, चलो जल्दी से सारे डेफिनेशन लिखो। लिखो भाई। ऑड इंटीजर कौन से होते हैं? विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड इंटीजर, but they contain positive and negative sign, but they contain positive and negative sign। सही है। और इंटीजर की डेफिनेशन क्या होगी? और इंटीजर का मतलब है कि ऐसे नंबर जो पॉजिटिव नेगेटिव हो लेकिन 2 के टेबल से डिवाइड ना हो उन नंबरों को क्या बोलोगे आप? ऑड इंटीजर बोलोगे। जल्दी से बताओ, शाबाश। क्लियर? जल्दी से लिख लो, शाबाश सारे बच्चे। ठीक है भाई, सबने लिख लिया? डन? कॉपी पे नोट हो गया? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल अली, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, गुड, सही है। अच्छा, अब आप बात करते हैं इवन इंटीजर की। क्या होंगे भाई इवन इंटीजर? इवन इंटीजर वो इंटीजर होते हैं भाई जिनके अंदर 0 टिल ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 2 के टेबल में आते हो। कौन से टेबल में आते हो? 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 के टेबल में आने वाले तमाम नंबर्स जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन रखते हो उन नंबरों को हम क्या बोलते हैं? उन नंबरों को हम बोलते हैं इवन इंटीजर्स। सही है। जैसे 2 के टेबल में कौन आता है? 2 आता है, फिर कौन आता है? 4 आता है, फिर कौन आता है? 6 आता है, फिर कौन आता है? 8 आता है, फिर कौन आता है? 48 आता है। तो ये तमाम के तमाम वो नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। सही है। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो 2 के टेबल में मौजूद हैं और वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन रख रहे हैं तो उनको बोलेंगे इवन इंटीजर। तो सर इवन नंबर और इंटीजर में फर्क क्या हुआ? हाँ भाई, नंबर और इंटीजर में क्या फर्क हुआ? इवन नंबर और इवन इंटीजर में कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। इवन नंबर और इवन इंटीजर, अगर मैं दोनों में बोलूं फर्क क्या होगा? क्या फर्क होगा दोनों में? ठीक है। हाँ शाबाश, गुड, वेरी गुड। अंशरा, हैदर का जवाब आ गया, ताहा इकबाल का आ गया, आलियाब का आ गया। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, गुड रिस्पॉन्स भाई, शाबाश। सही है, बेहतरीन हो गया। अबीर कहाँ है भाई? अबीर, अबीर का जवाब नहीं आया मेरे पास। हाँ भाई, येशा सिद्दीकी का भी जवाब नहीं आया। जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है। चलो गुड, नोट भी करना है भाई, कॉपी चेक करूंगा मैं, ये मैं बता दूं तुम्हें। ठीक है, चलो गुड हो गया। सही है। तो ये हमारे पास दोनों के दरमियान में फर्क हो गया। इवन इंटीजर को हमने समझ लिया कि इवन इंटीजर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं और इनमें 0 भी शामिल होता है। ठीक है। अब बात करते हैं सर रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर को किससे लिखते हैं बेटा? क्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? क्यू से।
और रैशनल नंबर कौन से होते हैं? सही है, रैशनल नंबर अभी फिलहाल ये आप समझ लो, आसान सी डेफिनेशन, जिनमें आपके पास फ्रैक्शन में लिख सकें जिन नंबर्स को, वो नंबर आपके पास रैशनल है। लेकिन ये आगे जाके मैं आपको इसमें डिटेल में अभी पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा आज की क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, तो रैशनल नंबर कौन से हैं? वो नंबर जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, उन नंबर्स को हम लोग कौन से नंबर कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। बात सबको क्लियर भाई? रैशनल नंबर क्या होते हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी इस पे नहीं जाना है अंशरा, बिल्कुल अभी नहीं जाना है, अभी सादा सादा सीधा सीधा चलेंगे अभी। ठीक है, आगे जाके इसमें डिटेल में जाएंगे। ठीक है, क्या मतलब, क्या बताया मैंने कि ऐसे नंबर्स जो के जिनको हम किस में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम लोग कौन से नंबर कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। जल्दी से लिख लो भाई, क्या लिखोगे? A number which can be represented in the form of fraction is called rational number. And याद रखो, इसका डिवाइड कभी जीरो नहीं होना चाहिए। चाहिए क्या लिखा हुआ है? Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब भी मैं तुम्हें आगे ही बताऊंगा, अभी नहीं बता। अभी तुम्हें सादा सी डेफिनेशन बताइए, क्या बताइए? कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिखवा सकें, वो तमाम नंबर आपके पास कहलाते हैं क्या? रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज क्यू बार। सबने लिख लिया भाई रैशनल नंबर की डेफिनेशन? सबने लिख ली? जल्दी से बताओ। हाँ भाई, जल्दी से फटाफट लिख ली? डन। अब्दुल हादी, आयजा, आलिया, अंशरा, एहसाम, फातिमा, हैदर, आयशा, क्लियर? भाई नोट्स अच्छे से बनाने हैं भाई, ठीक है, ताकि आपको कहीं और की जरूरत ना पड़े फिर। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास? अगला हमारे पास है इररेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय क्यू बार। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको? क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी सादा सी डेफिनेशन क्या है? कि ऐसे नंबर्स जिनको हम इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ना लिख सकें, वो तमाम नंबर क्या कहलाते हैं आपके पास? इररेशनल नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर कहलाते हैं? इररेशनल। Irrational number are the number which cannot be represented in the form of fraction is called irrational number. ठीक है, लिखो भाई जल्दी से फटाफट, नोट करो। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन में लिख सको, डिवाइड जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे नंबर जिनको आप फ्रैक्शन में ना लिख सकें, सही है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर बोलते हैं। सबकी लिखने की स्पीड थोड़ी स्लो है भाई, ठीक है, तो आराम से लिखो, कोई मसला नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, इररेशनल नंबर कौन से होते हैं भाई? इररेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, सही है, हाँ गुड, सबने लिख लिया? चलें आगे चलें, चलें भाई। नेक्स्ट आपके पास है सब नंबर के गॉडफादर। इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम है रियल नंबर। सही है, तो सारे नंबर हमने पढ़े, आखिर में बारी है किसकी बेटा? रियल नंबर की। सही है, रियल नंबर क्या होते हैं? जब आप रैशनल और इररेशनल को आपस में गले मिलवा, सही है, तो जब रैशनल और इररेशनल को आपस में गले मिलवा दोगे तो दोनों आ जाएंगे एक ही घर में। समझ में आ रही बात? रैशनल और इररेशनल दोनों को आपस में क्या करवाना है भाई? गले मिलवाना है। गले मिलवाने का मतलब दोनों एक हो गए बेचारे।
सही है। तो जब दोनों नंबरों को एक सेट में रख दोगे ना उठा के, तो वो नंबर कौन सा नंबर कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। मतलब फ्रैक्शन वाला भी एक जगह आ गया, जो फ्रैक्शन में नहीं है वो भी एक जगह आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ उन नंबरों को हम कहते हैं, कौन से नंबर हैं भाई? वो नंबर कहलाते हैं रियल नंबर बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गई सबको बात? ठीक है, ये जितने नंबर पढ़े सब क्रिस्टल क्लियर हो गए? ये बताओ। अब मैं तुमसे उठा के पूछता हूं, व्हाट इज नेचुरल नंबर? सही है, अभी इधर मैं इसको थोड़ा और कंसाइज कर लूं। ठीक है, क्या बताया मैंने? जब आप क्या करेंगे, रैशनल और इरेशनल को क्या करेंगे? गले मिलवा देंगे। सही है, तो क्या हो जाएगा? क्या क्या बन जाएंगे? कौन से नंबर बन जाएंगे? रियल नंबर बन जाएंगे। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या बनी? व्हेन rational and irrational both are combined, then the number is said to be a real number. सही है, क्लियर? यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई? ये टेबल आपको समझ आ गया? हाँ भाई, जल्दी से बताओ, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, फटाफट सारे बच्चे। हाँ, गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सही है, मजा आ रहा है भाई? क्लास में मजा आ रहा है? ये बताओ, समझ आ रहा है? बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है? आजेब कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम है? हाँ भाई बोलो, आजेब बेटा बोलो, कोई इशू? आजेब नहीं, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम है? आजेब बेटा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इवन इंटीजर बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं बेटा। इवन इंटीजर बेटा, टू का टेबल क्या होता है? टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट। ऐसे तमाम नंबर जो टू के टेबल में आ जाएं और उनके साथ तुम प्लस माइनस लगा दो, उनको बोलते हैं इवन इंटीजर। क्लियर? ऐसे तमाम नंबर जो टू के टेबल को पढ़ने पे मिलते हैं, वो तमाम नंबर में अगर प्लस माइनस लग जाए तो उसको बोलते हैं इवन इंटीजर। सही है, क्लियर है? ये शाह सिद्दीकी बेटा, आपका रिप्लाई मेरे पास नहीं आया, आप मुझे बताइए, आपको बात समझ में आ गई है? जल्दी से, ठीक है। हाँ भाई, आजेब नहीं, अब आपको बात बेटा समझ में आ गई? ठीक है, चलें, ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, अभी गए, अभी 5 मिनट का। सही है, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर की डेफिनेशन ये होती है, अच्छा मैं अभी बता देता हूँ। इंटीजर के अंदर ऑड और इवन, जब तमाम नंबर को आप मिला देंगे ना तो वो इंटीजर कहलाएगा। उनमें से ऑड अलग कर दें, इवन अलग कर दें। जो टू के टेबल में आ रहा है वो इवन है, जो टू के टेबल में नहीं आ रहा वो क्या है? ऑड है। लेकिन जब दोनों को आपस में मिला देंगे, ऑड और इवन वालों को, तो वो इंटीजर बन जाएगा। सही है आजेब? सही है। रियल नंबर की डेफिनेशन बता दें। रियल नंबर की डेफिनेशन होती है जब आप रैशनल और इरेशनल नंबर को एक ही सेट में रख दें, तो उन नंबरों को हम बोलते हैं रियल नंबर। क्लियर? तुम्हारे मोबाइल फोन का नंबर कौन सा नंबर होगा? हाँ भाई, रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो तमाम नंबर जो तुम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हो, ऐसे समझो इसको। तुम्हारे मोबाइल का नंबर इज अ रियल नंबर। तुम्हारी हाइट क्या है? वो भी रियल नंबर। सही है, क्योंकि कुछ लोगों की हाइट किस में होती है? 5.3, मेरी हाइट है 5.4। तो ये जो नंबर है, ये कौन सा नंबर कहलाएगा? रियल। हम ऑड इवन के चक्कर में पढ़ते ही नहीं। सही है, तुम्हारे घर की नंबर प्लेट होगी कोई ना कोई बाहर लगी हुई, उस पर कोई नंबर लिखा होगा, वो नंबर कौन सा होगा? वो नंबर कौन सा होगा? हाँ भाई, वो भी नंबर कौन सा है? रियल नंबर है। हर वो नंबर जो दिख रहा है वो रियल नंबर है। ऐसे आसान कर लो, हो गई आसान। हर वो नंबर जो तुम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करे, वो कौन सा नंबर है? वो रियल नंबर। सही है। हाइट इज इरेशनल और रैशनल, सही है, ये रैशनल नंबर होंगे। ये मैं अभी डिफाइन कर दूंगा आपको कैसे। ठीक है, अभी हम उसमें आगे जाके बात करने वाले। सही है, क्लियर? सही है भाई, आजेब और एक बच्चा था अभी मेरे पास, ईशा सिद्दीकी। अच्छा चलो भाई, हन्नान, क्लियर भाई? सबको समझ में आ गई बात? एक छोटा सा टेस्ट हो जाए भाई अभी क्लास में। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक में आप जो है इसको रिवाइज करोगे, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा जैसे क्विज होता है। ठीक है, सबने लिख लिया है ना? 5 मिनट का टेस्ट बस। ओके, डन। यहीं पे रहना है सबने, क्लास से कोई नहीं जाएगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी फटाफट। चलो 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह फिर हम टेस्ट लेंगे।
अच्छा, रैशनल नंबर क्या होते हैं भाई? रैशनल नंबर का मतलब होता है जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, जैसे a/b। सही है, जिनका न्यूमरेटर भी होगा, जिनका डिनोमिनेटर भी होगा। 3/2 रैशनल नंबर है। 1/2 रैशनल नंबर है। सही है। 3/5 रैशनल नंबर है। √2 ये फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। इस नंबर को आप क्या बोलेंगे? दिस इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आजेब नईम। ठीक है, ओके की रिपोर्ट है, समझ आ गई बात? सही है। इर्रेशनल वो होते हैं जिनका डिवाइड नहीं होता, जैसे इसका देखो, ऊपर ऊपर नंबर है, नीचे कुछ नहीं है। सही है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल। ठीक हो गया? क्लियर? सही है, ओके की रिपोर्ट। चलो चलो भाई, टेस्ट स्टार्ट करें भाई। सबने पढ़ लिया होगा उम्मीद है। सही है, चलो भाई, एक एक करके जवाब दूंगा, पूछूंगा मैं। पहले मैं नाम लूंगा, जिस बच्चे से मैं सवाल कर रहा हूं वो बच्चा मुझे जवाब देगा। सही है, चलो भाई। सबसे पहले बारी है आजेब की। आजेब बताएंगे। अच्छा, आजेब कह रहे हैं 2 मिनट सर। चलें, किसी दूसरे से पूछ लेते हैं भाई। चलो भाई, फातिमा। फातिमा तुम बताओ बेटा, नेगेटिव इंटीजर की डेफिनेशन बताओ जल्दी से, शाबाश। नेगेटिव इंटीजर की डेफिनेशन बताओ, लिख के टाइप करके बताना है भाई, जल्दी से, शाबाश। आज फातिमा की बात कर रहा हूं मैं। फातिमा कहाँ है भाई? फातिमा, हाँ भाई, फातिमा कहाँ गायब हो गई भाई? नेगेटिव इंटीजर की डेफिनेशन। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हाँ भाई, अबीर। अबीर बताओ भाई, होल नंबर की डेफिनेशन बताओ जल्दी से, शाबाश। होल नंबर की डेफिनेशन बताओ अबीर। अबीर, होल नंबर की डेफिनेशन। सही है, वेरी गुड। अबीर का जवाब आ गया भाई, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट। वेरी गुड बेटा, गुड, शाबाश। ठीक है, वहीदुल हम्माद। हाँ भाई, वहीदुल हम्माद। नहीं नहीं, बस ठीक है। अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, आप बताओ बेटा, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? नेचुरल नंबर की डेफिनेशन बताओ। अब्दुल हादी बताओ, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? नहीं नहीं, बस लिख के दे देंगे, आप टाइप कर दें, मैं यहाँ देख लूंगा। सबकी बारी आएगी भाई, सबकी बारी आएगी। थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम दिया मैंने आप लोगों को। देखिए, क्लास में ना सब तरह की चीजें होनी चाहिए, वरना आप मुझसे ना बेजार आ जाएंगे। थोड़ा ब्रेक भी होना चाहिए, थोड़ी बातचीत भी होनी चाहिए, थोड़ा टेस्ट भी होना चाहिए। गुड। चलो भाई, वहीदुल हम्माद तुम बताओ भाई, इवन इंटीजर की डेफिनेशन बताओ। वही वहीदुल हम्माद, इवन इंटीजर की डेफिनेशन बताओ। आलियान, ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ भाई, कहाँ गए वहीदुल हम्माद? गायब हो गए अब तुम? हैं? ठीक है ठीक है, उसको सही कर लेना बेटा। ठीक है, चलो भाई, जल्दी बताओ सारे बच्चे फटाफट। चलो, आजेब भी बता दो भाई, आजेब भी बता दो, और वहीदुल हम्माद भी बता दो जल्दी से, शाबाश। इवन इंटीजर की डेफिनेशन बताओ भाई, इवन इंटीजर की डेफिनेशन। इवन इंटीजर क्या होते हैं? चलो, ये नाम हमने चेंज कर दिया आपका, आलियान। आजेब नईम और वहीद हम्माद, जल्दी जल्दी भाई, फटाफट। हाँ, जल्दी जल्दी, शाबाश।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है, गुड। ठीक है, चलो भाई, अब और आपके पास है राफे। हाँ भाई राफे, इररेशनल नंबर की डेफिनेशन बताओ, इररेशनल नंबर की डेफिनेशन बताओ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, वहीद अहमद का जवाब भी आ गया, आजेब का भी आ गया। हाँ भाई, क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, और कौन रह गया भाई, और कौन रह गया? आयशा अतीक। हाँ भाई आयशा, आप बताओ बेटा, रियल नंबर क्या होते हैं, जल्दी से। अंशरा आप भी बताओ, रियल नंबर क्या होते हैं। चैट वो है ना, होस्ट एंड को होस्ट है, देखें इसको। हाँ इस तरह करें इसको, ठीक है। हाँ भाई जल्दी जल्दी, शाबाश। अंशरा बताओ, बताओ बेटा। ताहा इकबाल आप बताओ बेटा, ऑड इंटीजर की डेफिनेशन बताओ। सही है, बिल्कुल ठीक है अंशरा, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। ठीक है, सही है, ठीक है। माज तारिक आप बताओ बेटा, होल नंबर की डेफिनेशन बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। सही है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है तला, ठीक है। आज़ेब बेटा आप बताओ, नेचुरल नंबर की क्या डेफिनेशन होगी, नेचुरल नंबर की क्या डेफिनेशन होगी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अनकंफर्टेबल नहीं है बेटा, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल की जो डेफिनेशन है ना, वो ये होती है अनकाउंटेबल। ठीक है, ये डेफिनेशन ठीक हो गया, चलो, सही है, ओके, ओके ओके, सही है भाई, मजा आया आप लोगों को क्लास में, समझ आ रहा है सबको? अच्छा, अब आपने करना एक काम है, आज की क्लास आप लोगों ने ली, सबको चीजें समझ में आ रही हैं, पढ़ने में कोई मुश्किल हो रही है आप लोगों को? चलो, टेस्ट से बाहर आ जा सकते हैं। आलियान बेटा आप बता दो मुझे, नेगेटिव इंटीजर की डेफिनेशन बता दो। ठीक है, तो अब आप जहां जहां पे भी पढ़ते हो ना बेटा, अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ इस चीज को शेयर करो, ताकि वो लोग भी तुम्हारी क्लास में आएंगे और पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो हम लोग सब जितने भी लोग तुम्हारे साथ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, दे आर मतलब कॉम्पिटेंट, सही है, तो उन सब के साथ आपने शेयर करना है, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी आपके साथ इस क्लास में आ जाए, आपको और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, ऐसे तो आ ही रहा है मेरे साथ, तो मतलब बातचीत हो ही रही है आपकी। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जहां जहां आप लोग पढ़ते हो, अपने अपनी चीजों के वो हमारी तरफ से जो है ना, वो चीजों को आप शेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कोशिश ये करो कि आपके दोस्त भी आपके इस क्लास में आ जाए। ठीक है, ताकि उनका भी फायदा हो जाए, आपका भी फायदा हो जाए, आपका फायदा तो हो ही रहा है। ठीक है, ये हमारी एडमिन इस चीज को देख रही है माज, ये आपको जो है ना इंशाल्लाह रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा आलियान बेटा, आप माज आपके साथ जो मसला आ रहा है वो ये है कि आप छाजाओं की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, इसलिए आपको नहीं मिल रहा। देखो ये है छाजाओं की स्पेलिंग, ये लिखो बेटा प्ले स्टोर पे, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है मास, ठीक है, तो आपने आज से क्या काम करना है बेटा, अपनी इस क्लास की चीजों को अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, उनको बताना है कि भाई छाजाओं पे हम पढ़ रहे हैं, तो माशाल्लाह हमें बहुत मजा आ रहा है, हम पढ़ भी अच्छा रहे हैं, पढ़ा भी अच्छा रहे हैं। ठीक है, तो आपने हमारी छाजाओं की जो कंटेंट है ना, उसको दूसरों के साथ शेयर करना है। ये आपको लिंक भी देंगे, जो क्लास का हमारा लिंक है उसको भी दूसरों के साथ शेयर करो, ताकि तुम्हारे दोस्त भी इस क्लास में आ जाएं, तो और मजा आएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से कि तुम लोग एक, अगर तुम एक बच्चे हो तो तुम्हारे साथ चार पांच तुम्हारे दोस्त भी इस क्लास में मौजूद होंगे, हैं इंशाल्लाह। ठीक है, मतलब चार पांच दोस्त तो आ जाएंगे ना तुम्हारे, इतनी तो दोस्ती होगी, हैं? ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, ठीक है, डबल तादाद होनी चाहिए इंशाल्लाह, साथ मिलके पढ़ोगे और मजा आएगा। ठीक है, चलो, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। ठीक है, अभी तुम 8 स्टूडेंट ले आओ, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। चल, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा भाई, अब आते